हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो वापस आ चुके अपन बहुत दिनों के बाद यूट्यूब वीडियो वापस लेकर। तो क्या उससे पहले मैं कुछ वीडियोस बना रहा था एआई रिलेटेड, वो वीडियोज लगभग मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी है। तो अब अपन क्या करेंगे, नई वीडियो नई प्लेलिस्ट की तरफ चलते हैं और उस प्लेलिस्ट में अपन बात करेंगे बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे। क्योंकि आज के टाइम में 70% यूथ बिजनेस के बारे में सोचता है कि यार वो कॉलेज में होता है या फिर वो ग्रेजुएशन कर रहा होता है, तो वो क्या करता है कि यार मैं सोचता है कि एक बार आइडिया लाता है कि यार मैं भी बिजनेस करूँ, ये बिजनेस स्टार्ट करूँ, वो बिजनेस स्टार्ट करूँ। लेकिन उसमें क्या आ जाता है कि कुछ बीच में ब्रेक्स आ जाते हैं या फिर बीच में अपन क्या चाहते हैं कि मैं भी बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन क्या हो जाता है कि बैरियर्स आ जाते हैं, बीच में बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, तो उनकी वजह से वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के रिलेटेड मैं आपकी जितनी मेरे से हेल्प होगी उतनी मैं हेल्प करूंगा। जितना क्वालिटी कंटेंट होगा मैं आपको उतना क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको मैं जो भी पर्टिकुलर बिजनेस बताऊंगा, जो भी पर्टिकुलर बिजनेस होगा, जो भी पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया होगा, मैं आपको डिटेल डिस्कस करूंगा। उसके अलावा मैं आपको आपके बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प भी करूंगा। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप उन पर व्हाट्सअप कीजिए और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बिजनेस मैं आपको बताऊंगा वो एकदम क्वालिटी बिजनेस होगा। उस बिजनेस को आपको कैसे स्टार्ट करना है, कम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे स्टार्ट करना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो इस प्ले लिस्ट में मेरा मेन टारगेट ये रहेगा कि आप किसी भी बिजनेस को स्टार्टिंग में होता है कि आपको बिजनेस कैसे चूज करना है। सबसे पहले आपको बिजनेस की चॉइस होती है कि आपको चॉइस कैसे करनी है। तो जैसे आप चॉइस करते हो तो उसके बाद होता है कि मैं उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करूं। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपको बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। ओके, उसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि उसको ग्रो कैसे किया जाए, उसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाई जाए। ये सब चीज़ बिजनेस के मेन रूल होते हैं, इन चीज़ पर ही होता है। और उसके बाद में होता है फाइनेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का रोल निभाता है। फाइनेंस एक बेस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आज किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अपन इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करेंगे और लो फाइनेंस या लो बजट वाले बिजनेस को भी अपन उसमें ऐड करेंगे कि अपन कम बजट में कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो आपको क्या करना है, सिंपली वीडियोस को लास्ट तक देखनी है। अपनी वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती हैं क्योंकि डिस्कशन करेंगे, तो ये नहीं है कि मैं आपको सिंपली बिजनेस बता दूंगा, नहीं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको पूरा डिस्कशन करूँगा, स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करूँगा कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए, जैसे कि आपको बिजनेस इंक्रीज करना है, तो आपको ग्रोथ लानी है अपने बिजनेस में, तो आपको कैसे उसको एडवर्टाइज करना है, ये सब भी मैं आपको सब कुछ आपको बताऊंगा। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई मानकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, तो मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाऊंगा और अपन अच्छे लोगों से कनेक्ट करेंगे और सब कुछ अपन इजी स्टेप में समझेंगे। तो आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, 12th पास स्टूडेंट हैं, तो आप सबके लिए ऐसे बिजनेस के आइडियाज़ दूंगा। और मैं जो भी पर्टिकुलर बिजनेस बताऊंगा ना, उसके बारे में मैं पूरा डिस्कशन करूंगा कि उस बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है, उस बिजनेस को कैसे इंक्रीज करना है, उस बिजनेस में जो जो इम्पोर्टेंट रोल हैं, उसके ड्रॉबैक्स कैसे हैं, उसमें आपको कौन सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ये सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे, मैं उन सब पार्ट का डिस्कशन करूंगा इन वीडियोज़ में। तो गाइज, किसी भी अगर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके बारे में समझना पड़ेगा कि बिजनेस होता क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ बिजनेस के मॉडल्स बता दूंगा, या फिर आप उसको चाहो तो टाइप्स भी कह सकते हो। अब मैं उनको बिजनेस के मॉडल्स बता सकता हूँ, आप चाहो तो उन्हें टाइप्स भी कह सकते हो। मैं क्या करूँगा, मेनली फर्स्ट 1 और 2 वीडियोज़ में, फर्स्ट 1 और 2 पार्ट में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में क्या करूँगा कि बिजनेस के मॉडल्स के बारे में बताऊँगा, कि या बिजनेस के पार्ट्स के बारे में बताऊँगा। क्योंकि एक बार आप समझ जाओगे ना कि ये बिजनेस होते हैं, ये पर्टिकुलर बिजनेस होते हैं, तो आपको किसी भी बिजनेस को चूज करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को लास्ट तक देखनी है और पार्ट सेकंड को भी लास्ट तक देखना है। तो मैं पार्ट फर्स्ट में 10 से 12 मॉडल्स या टाइप बताऊँगा और रिमेनिंग 10 to 12 मैं सेकंड में बताऊंगा। जितने मॉडल्स अच्छे बेस्ट लगेंगे मैं आप सबको डिस्कस करूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखनी है। लेट्स गो ऑन द वीडियो। तो बिजनेस मॉडल्स में अपन सबसे फर्स्ट नंबर पर रखना चाहेंगे वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल। आपने सुना ही होगा सब्सक्रिप्शन मॉडल के बारे में। तो
आपने सब्सक्रिप्शन मॉडल सुना होगा। सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी की या फिर किसी भी एक फर्म होती है ना, उसकी सर्विसेज का आप यूज कर रहे होते हो, या तो आप सर्विसेज मान सकते हो या फिर उनका प्रोडक्ट मान सकते हो, उनका यूज कर रहे होते हो। तो आप क्या कहते हैं कि एक फीस पे करते हो, या तो मंथली फीस पे करनी होती है, या फिर आप किसी भी कंपनी होती है या फिर कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसकी सर्विस होती है। सर्विसेज का क्या कर रहे होते हो कि आप एक सर्विसेज को आप यूज कर रहे होते हो, और उन सर्विसेज को यूज करने के लिए आप क्या करते हो कि फीस पे करते हो। एक उस फीस को आप मंथली भी पे कर सकते हो, और उसके बाद आप उसे एनुअली भी पे करते हो। तो आप उनके या तो प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हो या कोई सर्विस यूज कर रहे होते हो। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल लेता हूँ नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स तो सबने सुना ही होगा अभी तक। नेटफ्लिक्स सबने सुना होगा। नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है कि आपको मूवी दिखा रहा है, वेब सीरीज दिखा रहा है, और जो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं वो सब कुछ दिखाने के लिए आपसे क्या कर रहा है कि कुछ अमाउंट मांगता है कि आप इतना अमाउंट पे कीजिए, और इतने अमाउंट पे करने के बाद आप हमारी इन वीडियोज़ का एक्सेस कर सकते हो। तो ये होता है सब्सक्रिप्शन मॉडल का। क्योंकि आज के टाइम में तो आप बहुत सारी AI टूल्स भी आ चुके हैं। आप उन AI टूल्स को यूज करते हो ना, तो उसके लिए आपको कुछ सब्सक्रिप्शन बाय करना होता है। आप उसे मंथली बाय कर सकते हो या फिर एनुअली बाय कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है ना, सब्सक्रिप्शन आता है। तो यहाँ पर एक बिजनेस आइडिया आ सकता है कि आप कोई AI टूल बना, फ्री की बात तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट में आप कोई AI टूल बनाइए, और उसके अच्छा AI टूल बनाइए जो कि ऑन डिमांड है। उस AI टूल को आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में ला सकते हो, बेच सकते हो। तो ये होता है AI टूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनीज। आप मानते हो सॉफ्टवेयर कंपनीज को? सॉफ्टवेयर कंपनीज भी क्या करती है कि कुछ ऐसे कर रही हैं प्रेजेंट के टाइम में कि वो उनकी सर्विसेज होती हैं, आप उनका यूज़ कीजिए। ऐप वेबसाइट बनाते हैं, उन वेबसाइट्स का यूज़ कीजिए और आप उसे मंथली या फिर एनुअली पे कीजिए। तो ये आता है सब सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर। तो आपको कुछ पिक्चर क्लियर हुई थोड़ी बहुत, तो ऐसे पिक्चर्स अपन पूरे मॉडल्स की क्लियर करूँगा मैं आपको। तो आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखनी है। तो अभी ये तो अपना इंट्रो है, तो इंट्रो के बाद जो होगा वो इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो देखकर आप जाना मत, आपको सब कुछ देखना है इसी वीडियोज में। आपको सब कुछ क्वालिटी कंटेंट मिलेगा अपने चैनल पर। तो नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन रखना चाहेंगे सेकंड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट बेस्ट। बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, तो आपको थोड़ा इंतजार है उसके बारे में। हाँ, मुझे लगता है सबको इंतजार है। तो मैं बताता हूँ ई-कॉमर्स बिजनेस। सबको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या, ये तो मुझे भी आता है। तो ब्रदर्स, ये बहुत क्योंकि प्रेजेंट की टाइम में बूम पर है ई-कॉमर्स बिजनेस। इसमें क्या होता है, आपको मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आप अपनी या तो कोई ऐप होता है या फिर कोई वेबसाइट होती है, उससे क्या करते हो कि आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हो। ठीक है, प्रोडक्ट को आप सेल करते हो किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो। अपने को नहीं, किसी और के प्रोडक्ट को भी सेल करते हो। मैं उसमें आपको एग्जांपल बताता हूँ, तब और भी आपकी पिक्चर क्लियर होगी। तो एग्जांपल के तौर पर मैं रख लेता हूँ अमेजन को, सुना है? फ्लिपकार्ट को सुना है? जीवा सुना है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं प्रेजेंट के टाइम में। और कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं कि अभी खुद का भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म निकालने लग गए हैं, जहाँ की जैसे कि कोई क्लोथिंग ब्रांड है, तो वो क्या कर रहा है कि अपनी एक खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा है, और उस वेबसाइट को वो प्रमोट कर रहा है, और वहाँ से सेल्स ला रहा है, और वहाँ से उसकी कमाई हो रही है, अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। और यह कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, आप इसे बहुत सस्ते में स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या कर रहे हो, ये एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप क्या कर रहे हो, ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक तो बिल्ट इन का यूज़ कर सकते हो, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट है, इस पर भी आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए, और उसके बाद यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आप कर सकते हो कि ई-कॉमर्स बिजनेस आपका, तो आप खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा अमाउंट है अपने अकाउंट के लिए, तो जैसे ई-कॉमर्स कीजिए, उस पर लिस्ट कीजिए, एक अच्छी खासी वेबसाइट बनाइए, उसको एडवर्टाइज कीजिए, प्रमोट कीजिए, तो आपको वहाँ से सेल्स आने लग जाएगी। तो यह एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, और प्रेजेंट के टाइम में बहुत अच्छा बूम पर हो सकता है, मैं मान सकता हूँ इसको। तो यह बहुत सब डिफरेंट पार्टों में बटा हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ B2B।
B2C, उसके बाद भी और भी बहुत सारे ई कॉमर्स टाइप हैं, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा जब मैं ई कॉमर्स को लूँगा। तो आपको मैं बस इसमें इतना ही थोड़ा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि ये बिजनेस होते हैं। तो इसकी आपको पिक्चर क्लियर हुई ई कॉमर्स वाले की? ठीक है, हो गई। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। कहना चाहूँगा आपको इंतज़ार है इसका, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मॉडल, ऑन डिमांड मॉडल्स क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं कि तुरंत या इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे कंपनी से किसी भी क्लाइंट आया और क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की किसी कंपनी से, और कंपनी क्या कर रही है कि इमीडिएट उसको सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, सर्विस प्रोवाइड करवा रही है इमीडिएट। तो ये होती है ऑन डिमांड में आती है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की और उसके क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, कंपनी के पास रिक्वेस्ट गई और उसने इमीडिएट क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करवा दी। तो ये होती है ऑन डिमांड मॉडल्स के। तो ये प्रेजेंट के टाइम में अच्छा खासा बूम पर हो रहा है ऑन डिमांड मॉडल्स, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो आप चाहो तो इसको मान सकते हो ऑन डिमांड में। एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि ओला सुना है आपने, ऊबर, जोमेटो, ये क्या कर रही है तुरंत ही आपको, अगर आपको फूड डिलीवर करना है, प्रेजेंट के टाइम में बहुत सारी फूड डिलीवरी कंपनी भी आ चुकी हैं। तो आपको क्या करना है कि ऑन डिमांड प्रेजेंट आप अभी क्या करते हो कि 10 मिनट के लिए आप खाना ऑर्डर करते हो और 20 मिनट या 20 और 30 मिनट में आपके पास खाना डिलीवर हो जाता है। ओला ऊबर आपको कहीं तुरंत ओला ऊबर पर जाइए और आपको इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। तो ये आती है ऑन डिमांड सर्विस के अंदर, ऑन डिमांड मॉडल्स के अंदर। तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप ऐसे बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते और एक पॉकेट मनी कमाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जोमेटो में आप रजिस्टर कर सकते हो, ओला ऊबर जैसी कंपनी में आप रजिस्टर कर सकते हो और इनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ऑन डिमांड है, आप यहाँ पर अच्छे खासे अर्निंग भी कर सकते हो, लोग अच्छा खासा यहाँ से कमा भी रहे हैं। तो ये एक बेस्ट आइडिया हो सकता है ऑन डिमांड मॉडल का। तो ये आपको पिक्चर क्लियर हुई। अब तो अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 4th नंबर पर आप रख सकते हो प्रीमियम मॉडल को। प्रीमियम मॉडल्स को क्या होते हैं, जैसे कंपनी होती है ना, वो अपनी बेसिक सर्विसेज होती है ना, वो तो सबको प्रोवाइड करवा देती हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं, अपग्रेडेड सर्विसेज, उनके लिए वो सब्सक्रिप्शन मांगती हैं या फिर प्रीमियम वर्जन में वो उनको प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये होता है प्रीमियम मॉडल्स। तो आप मान सकते हो कि किसी भी सर्विसेज के लिए आप मान सकते हो कि आप कोई, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कैनवा का। कैनवा आपने सुना होगा, सबने कैनवा यूज किया होगा, ठीक है। कैनवा क्या कर रहा है कि बेसिक टेम्पलेट्स होते हैं वो तो आपको प्रीमियम प्रोवाइड करा देता है कि आप हमारे कैनवा पर जाइए और आप उनके जो बेसिक टेम्पलेट्स हैं उनका तो आप यूज कर सकते हो फ्री में। बट जो अपग्रेडेड टेम्पलेट्स हैं, बेस्ट टेम्पलेट्स हैं, उनको यूज़ करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये आता है प्रीमियम मॉडल के अंदर। तो प्रेजेंट के टाइम में आप मान सकते हो कि 90% जो भी वेबसाइट्स हैं और जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रीमियम वर्जन का यूज करते हैं ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए। और अगर उनको लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये अच्छा है, तो वो क्या करते हैं, उनको बाय करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है यार, कुछ अमाउंट पे करके अपन को एक क्वालिटी फीचर प्रोवाइडेड अपन को टेम्पलेट्स मिल सकते हैं और अच्छा खासा फीचर मिल सकता है अपन को। तो ये सब कुछ वो प्रीमियम मॉडल्स के अंदर ले लेते हैं और वहाँ से उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। प्रीमियम मॉडल्स जैसे कैनवा से आपको मैं सिंपली अर्निंग का इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। कैनवा पर जाइए, एज ए आप क्रिएटर्स भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो और एज ए क्रिएटर रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर आप अगर डिजाइनिंग करते हो और आपकी डिजाइनिंग अगर सेल हो जाती है तो जो अमाउंट आप फिक्स करके रखते हो तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये कैनवा से कमाने का एक अच्छा खासा तरीका हो सकता है प्रीमियम मॉडल के अंदर। तो मैं 2 चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ, प्रीमियम मॉडल और उसके बाद आपको कैसे अर्निंग करनी है, छोटी मोटी अर्निंग कैसे करनी है, तो आप प्रीमियम मॉडल का ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट 5 नंबर पर अपन रखेंगे फ्रेंचाइजी मॉडल को।
फ्रेंचाइजी मॉडल आपने सुना होगा। फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है कि कंपनी होती है, एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है या उसका अच्छा खासा नाम चल रहा होता है मार्केट में, तो वो कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। तो एक्सपेंड करने के लिए वो क्या करती है कि छोटी छोटी कंपनीज होती हैं तो उनको क्या करती है कि उनके अंडर काम करने के लिए बोलते हैं कि आप हमारे अंडर काम कीजिए, आप हमारी ब्रांड का यूज़ कीजिए, हम आप हमारे लोगों का यूज़ कीजिए, हम आप हमारी रॉयल्टी का यूज़ कीजिए और इन रॉयल्टीज़ का यूज़ कीजिए और आप हमारे प्रोडक्ट को सेल कीजिए, प्रोडक्ट्स को सेल कीजिए। तो ये सब आता है कि आप ये सब कंपनीज करती हैं और इसके लिए कुछ अमाउंट चार्ज करती हैं वो, कि आप ये हमारा यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटा मोटा अमाउंट पे चार्ज करती हैं और आपको क्या करती हैं, वो आपको ऑथोरिटी दे देती है कि आप हाँ ठीक है, आप हमारे ही पार्टनर हो और आप हमारे साथ काम कर सकते हो, आपको ये जो फीस है फिक्स, आपको ये फीस पे करनी होगी और सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये होती है सब फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर आती है। तो आपको इसकी पिक्चर पूरी क्लियर हो गई। एग्जांपल की तरफ मैं मान लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि आपने सुना होगा डीकोट नाम का एक क्लोथिंग ब्रांड है। वो क्या कर रहा है कि जगह जगह पर अपनी फ्रेंचाइजीज खोल रहा है, शोरूम्स खोल रहा है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि सिंपली कुछ अमाउंट पे करते हैं और उनका यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये सब होता है फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर। तो आज के टाइम में तो बहुत सारी फ्रेंचाइजीज खुल चुकी हैं। आप कोचिंग सेंटर की फ्रेंचाइजीज देख लीजिए, आप किसी भी क्लोथिंग ब्रांड्स की फ्रेंचाइजीज देख लीजिए, यहाँ तक कि आप जैसे कि मॉल फ्रेंचाइजीज देख लीजिए, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं। तो आप किसी फ्रेंचाइजी ले सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। तो मैं MBA चाय वाला का उदाहरण तो लेना ही भूल गया। हाँ, मान सकता हूँ कि पनौती है MBA चाय वाला, मैं तो नहीं बोल रहा है, सोशल मीडिया बोलता है तो मैं नहीं बोल रहा। तो है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उनका बिजनेस अभी चल नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलो उनके बारे में। तो उन्होंने भी अच्छी खासी फ्रेंचाइजीज बनाई है, अच्छा खासा नाम कमाया है उस इंडस्ट्री में। तो आप इन सब का यूज़ कर सकते हो फ्रेंचाइजी मॉडल का। तो आपको धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो गई। और आई थिंक वीडियोस थोड़ी बड़ी हो रही है, तो बट तो क्या करें, वीडियोस तो बड़ी होगी ना। नंबर पर रखेंगे अपन एडवर्टाइजिंग मॉडल। एडवर्टाइजिंग मॉडल सुना है? एडवर्टाइजिंग मॉडल नहीं सुना? एडवर्टाइजिंग मॉडल में क्या होता है कि लोगों के पास ट्रैफिक होता है बहुत सारा। तो जैसे छोटे मोटे लोग आते हैं, छोटे मोटे बिजनेसेस आते हैं जो इनिशियली स्टार्ट हुए हैं, उनको क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए होती है। अगर लीड्स का बिजनेस है, अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए होती है, अगर वो सेल्स का बिजनेस है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होता है। जैसे कि आप मान सकते हो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हो और वो क्या करता है कि वो जैसे कि उनका ट्रैफिक है ना, जितना ज़्यादा उनका ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक के पास आपके बिजनेस को वो क्या, जैसे कि ये आपका बिजनेस है और वो उनका ट्रैफिक है, तो आप इनको कुछ अमाउंट पे करोगे और ये पे करने के बाद आपके जो बिजनेस है उसकी जानकारी अपने ट्रैफिक को शेयर कर देगा। तो आपके वहाँ से क्या होता है कि आपका जो भी अमाउंट होता है या आपके जो चांसेस होते हैं आपके बिजनेस के ग्रो होने के, वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये एक बेस्ट मॉडल होता है एडवर्टाइजिंग मॉडल का। तो छोटे मोटे बिजनेसेस भी यहाँ से इंक्रीज होने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से अर्निंग नहीं होती, सेल्स नहीं होती, आपका पैसा वेस्ट होता है, नहीं। आप गूगल को मान सकते हो, प्रेजेंट के टाइम में कितना बड़ा गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा है, अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और उनका रेवेन्यू पर ईयर इंक्रीज ही होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि डिक्रीज हो रहा है, उनका पर ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। मान लेते हो आप फेसबुक एड्स भी देखा हुआ होगा आपने, फेसबुक एड्स भी प्रेजेंट के टाइम में अच्छा खासा पैसा दे रहा है। तो फेसबुक एड्स हो गया। अब मैं आपको यहाँ से एक पिक्चर बनाता हूँ। आप मान सकते हो गूगल एड्स ने तो दे दिया बड़े लोगों, लेकिन आपकी एक वेबसाइट है, ओके, आपकी एक वेबसाइट है, उस पर भी आपका अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे गूगल से कि मेरे पास भी अच्छा खासा ट्रैफिक है, आप मुझे भी उतनी क्षमता प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं लोगों से बोल सकूं मेरे पास ट्रैफिक है, तो आप भी मुझे अमाउंट पे कीजिए। तो गूगल एड्स क्या बोलेगा कि ठीक है, आपके पास इतना ट्रैफिक है, आप हमें कुछ स्पेसिफिक जानकारी दे दीजिए कि इतना ट्रैफिक है आपके पास, ये यहाँ पर जगह है। तो वो क्या करेगा, जो ये बिजनेस है ना, उस बिजनेस को यहाँ पर आपकी इस वेबसाइट पर भी डिस्प्ले करने लग जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, गूगल एडसेंस
को अप्रूवल कराना पड़ेगा, जो कि गूगल की तरफ से निकाला हुआ एक प्लेटफॉर्म। ये जैसे ही गूगल एडसेंस अप्रूवल कराएगा, इसका अमाउंट गूगल एड्स के पास जाएगा, गूगल एड्स इसको पे करेगा। तो इसको पे करेगा तो गूगल एड्स जैसे ही, तो आपका ये बिजनेस है वो डिस्प्ले होने लग जाएगा इसकी वेबसाइट के ऊपर, जो कि रिलेटेड ही वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाए। तो ये पूरी पिक्चर्स चलती है एडवर्टाइजिंग मॉडल में, तो आपको सिंपली इसको समझना होगा। तो ये एक अच्छा खासा टॉपिक मान सकते हो आप इसे एडवर्टाइजिंग का। और हाँ, इससे अब मैं अर्निंग का बताऊँ, ठीक है। ये तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो गई होगी। अब मैं अर्निंग बताता हूँ कि आपको छोटी मोटी अर्निंग कैसे करनी है इससे। गूगल एड्स है, ठीक है। अब गूगल एड्स को ऑपरेट करने के लिए कुछ पीपल्स की रिक्वायर्ड तो होगी ना, क्योंकि हर कोई तो आके गूगल एड्स नहीं चला सकता। ऐसा नहीं है कि मैं भी आ गया गूगल एड्स चला दिया, कोई भी बंदा आ गया उठ के गूगल एड्स चला दिया, क्योंकि उसको भी ऑप्टिमाइज करना होता है। क्योंकि आपके जैसे न जाने लाखों करोड़ों बिजनेस गूगल पर लिस्टेड हैं, और उस बिजनेस में आपको सबसे ऊपर ग्रो होना है, सबसे ऊपर आपको दिखना है। तो आपको दिखने के लिए किसी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत तो होगी ना। तो उस एक्सपर्ट के लिए आपको गूगल एडवर्ड चलाने वाले को हायर करना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट को चाहिए तो पीपल की रिक्वायरमेंट तो होगी, जो कि पूरे गूगल एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है। तो जैसे वो गूगल एड्स को ऑप्टिमाइज कर लेगा, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो कि अपने गूगल एड्स से कम पैसे पे कर भी गूगल बीट्स, गूगल स्ट्रेटेजी, उसके अलावा CPC, CTR, बहुत सारी टर्म्स होती है। वो अगर मैं समझाने जाऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अपनी। तो उस सब के लिए आपको क्या करना है कि ऑप्टिमाइज करना है, एक्सपर्ट्स से सलाह करनी है, और उसके बाद गूगल एड्स को ऑप्टिमाइज करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, गूगल एक्सपर्ट बन सकते हो, और 10 से 15, 20, 50 हज़ार की आप अर्निंग कर सकते हो यहाँ से। तो ये एक बेस्ट आइडिया हो सकता है। आप 6 नंबर पर ले सकते हो मार्केट पैलेस मॉडल को। मार्केट पैलेस मॉडल में क्या होता है कि ये एक तो बायर को, मार्केट पैलेस मॉडल क्या करता है कि बायर को और सेलर को कनेक्ट करवाता है, और जो बीच में जो कमीशन होता है ना, उसको ये लेता है। इसकी अर्निंग कमीशन से हो गई। तो ये बस सिंपल सा मॉडल है, इसमें कोई ज़्यादा मॉडल्स नहीं मान सकते। आपको मैं HG का एग्जांपल आपको बता सकता हूँ। मैं HG क्या करती है, बायर्स को और सेलर्स को दोनों को कनेक्ट करवा देती है, इसको कनेक्ट करवा देती है, और बीच में जो कमीशन खुद का होता है वो ले लेती है। आप इसमें ओला उबर को भी ले सकते हो। ये भी क्या ही करता है कि बायर्स और सेलर्स को दोनों को मिलवा देता है, और बीच में जो कमीशन लेता है वो आपको प्रोवाइड करवा देता है। ये तो मार्केट पैलेस मॉडल है, सिंपल मॉडल है, आपको ये समझ आ जाएगा। आपको ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होगी मार्केट पैलेस मॉडल में। बस आपको थोड़ा समझना है कि कैसे आपको करना है, कैसे आपको नहीं करना है। तो ये एक मॉडल्स हो चुका है। अपन 7th नंबर पर रखेंगे डायरेक्ट सेल्स मॉडल को। डायरेक्ट सेल्स मॉडल में क्या होता है कि जो कंपनी होती है ना, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को ही प्रोडक्ट सेल करती है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करती है। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है, ना कोई भी कमीशन का काम होता है। आप इसमें कोई भी कमीशन नहीं ले सकते हो। यह एक कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को ही सेल करती है, ये होती है डायरेक्ट सेल्स मॉडल आता है। डायरेक्ट सेल्स मॉडल के अंदर मैं आपको मानूँ तो जैसे कि आप डोर टू डोर सेल कर सकते हो, डोर टू डोर सेल होता है। जैसे कि आप एग्जांपल की तरफ में ले सकते हो पार्टी प्लान्स होते हैं। आप डोर टू डोर सेल करते हो कि आपको ये पार्टी हम ऑर्गेनाइज करवा देंगे। आपको एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, आप जैसे चाहो एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो इसमें। जैसे कि डोर टू डोर पार्टी प्लान सेल कर सकते हो। कोई जैसे कि आप मान सकते हो कि आपके पास एक नर्सरी होती है, नर्सरी को मान सकते हो आप, जहाँ पर पेड़ पौधे सेल किए जाते हैं, तो आप उन्हें घर से घर जाकर सेल कर सकते हो। तो ये एक अच्छा खासा मॉडल है डायरेक्ट सेल्स मॉडल। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है और प्रॉफिट अच्छा खासा होता है इसमें।
क्योंकि इसमें आपको कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, डायरेक्ट सेल कीजिए, अपने एरिया में सेल कीजिए, दूसरे एरिया में सेल कीजिए, ये सब कुछ एक चलता रहता है। ये एक डायरेक्ट सेल्स मॉडल के अंदर आता है, तो ये एक बेस्ट मॉडल हो सकता है। तो आप इसका यूज़ कीजिए, एक बार चेक कीजिए। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा कि आप इसी बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, इस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। मैं आपको सिंपली मॉडल्स बता रहा हूँ स्टार्टिंग में कि ये मॉडल्स के अपने बिजनेस हो सकते हैं। तो आई थिंक तो वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, मैं इसमें शायद 7 ही मॉडल डिस्कस कर पाया हूँ। तो अपन बात करेंगे जो रिमेनिंग है नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आपको कुछ एक भी पॉइंट अगर आपको समझ आया हो, एक भी पॉइंट कि एक पॉइंट तो अपन को समझ आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आने वाले टाइम में तो और भी क्वालिटी कंटेंट अपन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो गाइस लास्ट तक देखने के लिए।